डायरेक्शन cosines and direction ratios. सुमन पाल। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। कोई भी लाइन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। इफ एनी लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with x y z axis then cos alpha cos beta cos gamma are called direction cosine. like अगर हम यहाँ पे ये एक्सिस है और ये मान लीजिए z एक्सिस। प्रियांशु साहू भी है 12। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है P का कोऑर्डिनेट है x y z। सर मैं आया हूँ सर। वेरी गुड। तो सर आप बोले अभी जो प्रियांशु साहू आ गए। अच्छा अच्छा, वो भी तो एक स्टूडेंट है। सर आराम से आ गए। हाँ आराम से आ गए। 12। तो देखिए अब अगर OP एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा, y एक्सिस से एंगल बनाता है बीटा और z एक्सिस से गामा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P is x y z if OP makes angle alpha beta gamma with x y z axis, then cos alpha cos beta cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इतना बात समझते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LMN से। ठीक है। इन जनरल LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो हाँ हाँ। तो देखिए cos alpha cos beta cos gamma are called direction cosines. Now it is represented by L, M और N। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको OP वेक्टर को लिखना चाहते हैं, OP वेक्टर क्या होगा। OP वेक्टर को अगर R वेक्टर लिखते हैं तो R वेक्टर क्या हो जाएगा XI YJ YK प्लस ZK। ये तो क्लियर है। अगर हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
सामन सिंगार है ना आप? हेलो। यस सर। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए तो थोड़ा। पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कहाँ, एक्स एक्सिस पे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ एम। x,0 सर x,0 x,0 x,0,0 वेरी गुड, एक्स कामा जीरो कामा जीरो, ठीक है। और पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब ओपी वेक्टर क्या हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब अगर हम कॉस अल्फा लिखना चाहते हैं तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा भाई, ओ एम बाई ओपी, ठीक है। ओ एम लेंथ कितना है, एक्स है या नहीं, और यस सर। ओपी लेंथ को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। तो फाइनली क्या हुआ, एक्स बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो कॉस अल्फा मिला हमको एक्स बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। सिमिलरली बाकी क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, एंड कॉस गामा जेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो अब क्या पता चला कि ये वाला वैल्यू एल था, ये वाला वैल्यू एम था, और ये क्या था, एन था। तो अगर हम तीनों कॉस के स्क्वायर को ऐड करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 1। देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो गया, यहां हम साइड में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई मॉड ऑफ आर होल स्क्वायर। ऐसा होगा या नहीं, और मॉड ऑफ आर कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। तो मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो भी हैं लाइंस के, उनके स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इतना बात क्लियर है, यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ डाउट है बोलिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, यहां तक ठीक है। यस सर। यस सर। यस अगर सर। हम ऐसा लिखते हैं, इफ एल बाई ए if L by A equal to M by B equal to N by C, then A, B, C are called direction ratios. A, B, C are called direction ratios. ठीक है, if L by A equal to M by B equal to N by C, then A, B, C are called direction ratios. अब किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है भाई, बट डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यूनिक होगा। डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इतना बात समझते हैं। यस सर। तो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम है बोलिए, और नहीं है तो आगे बढ़िए। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर। स्क्रीन ये देखिए, सर डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो मतलब क्वेश्चन में पूछेगा। हाँ सर जो डायरेक्शन
हाँ, डायरेक्शन रेशियो वो क्वेश्चन हाँ में क्वेश्चन दिया में, होगा या पूछेगा, बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, हाँ मतलब सर वो आप वो ऊपर लिखे डायरेक्शन कोसाइन, इधर लिखे हैं डायरेक्शन रेशियोज जो हाँ सिर्फ लाइन के लिए। हाँ, वो लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन भी है। तो अब एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मान लो हाँ ऐसा आता है कि 1/√3 1/√3 1/√3, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 भी लिखा जा सकता है, 2 2 2 भी लिखा जा सकता है, 3 3 3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, यस सर। तो बहुत सारा डायरेक्शन रेशियो होगा। तो एक लाइन का इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो यूनिक होगा, क्योंकि एंगल तो फिक्स एंगल बनाएगा और उसका कॉस वैल्यू भी हमेशा फिक्स फिक्स ही होगा। आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, हमने देखा अभी कि एल का वैल्यू क्या था। एल का वैल्यू था एक्स बाई मॉड ऑफ आर, था या नहीं। वाई था एम बाई मॉड ऑफ आर, एंड जेड एन बाई मॉड ऑफ आर, ऐसा था। तो यहाँ सर से, हाँ बोलिए। सर m इज इक्वल टू y बाय मॉड r। ओहो, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एक मिनट। ऐसा था। तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, एल बाई एक्स इक्वल टू एम बाई वाई इक्वल टू एन बाई जेड। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं। यस सर। मतलब ओपी लाइन का एक्स वाई जेड एल एम एन क्या है, एल एम एन क्या है भाई, डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, एंड एक्स वाई जेड आर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो। रेशियोज ऑफ ओपी। ठीक है, सो एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी। ओपी वेक्टर कितना है, ओपी वेक्टर कितना था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आया नहीं। यस सर। तो यहां से एक चीज पता चला कि अगर ओपी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो आई जे के का कोफिशिएंट भी क्या होगा, एक डायरेक्शन रेशियो होगा। समझ रहे हैं। तो अब अगर कोई कोई मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया रहता है कि इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, देन वेक्टर अलोंग लाइन क्या लिखेंगे, बोलिए। ai कैप प्लस bj कैप हाँ, प्लस ck कैप। देन वेक्टर अलोंग लाइन हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये अगला पॉइंट है कि अगर ए बी सी किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो उस लाइन के अलोंग वेक्टर क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बात क्लियर। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे देखते हैं कि ओपी वेक्टर अभी अभी हमने लिखा है, ओपी वेक्टर लिखा था कि ओपी वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हम इसको मॉड ऑफ ओपी से डिवाइड कर दें कि ओपी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ओपी, मॉड ऑफ ओपी का मतलब आर हो गया, सो एक्स बाई मॉड ऑफ आर आई
y by mod of r j plus z by mod of r k। तो यहां से क्या पता चला कि OP कैप इज LI प्लस MJ प्लस NK, होगा या नहीं? OP कैप इज LI प्लस MJ प्लस NK। बात ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ABC डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, तो उस लाइन के अलोंग वेक्टर क्या होगा? AI प्लस BJ प्लस CK। और अगर LIMJ LMN डायरेक्शन कोसाइन है, तो उस लाइन के अलोंग, सो इफ LMN आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, then unit vector along line क्या लिखेंगे? LI प्लस MJ प्लस NK। ये दोनों बात क्लियर है कि LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो LI प्लस MJ प्लस NK क्या रिप्रेजेंट करेगा? उस लाइन या वेक्टर के अलोंग क्या होगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है? और अगर ABC डायरेक्शन रेशियो है तो उस लाइन के अलोंग वेक्टर क्या होगा? AI प्लस BJ प्लस CK। दोनों क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? इफ ABC आर डायरेक्शन रेशियोज, then डायरेक्शन कोसाइंस, ये वैल्यू होगा A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि ABC डायरेक्शन रेशियो है, तो हम क्या लिख सकते हैं? L बाई A इक्वल टू M बाई B इक्वल टू N बाई C। LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, LMN अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो L बाई A इज M बाई B इक्वल टू N बाई C। अगर ये वैल्यू मान लीजिए अल्फा है तो L क्या हुआ? A अल्फा, M क्या हुआ? B अल्फा, N क्या हुआ? C अल्फा। नाउ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1। और अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है? बोलिए। प्लस माइनस 1 by under root L square plus A N square square plus B square 1 plus by C mod square. R। तो देखिए एक प्लस साइन आ रहा है, एक माइनस साइन आ रहा है। ठीक है? तो एक साइन पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव z एक्सिस से एंगल है और दूसरा नेगेटिव साइड से है, तो दोनों ही वैलिड है। ठीक है? दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है? इन जनरल आपको क्वेश्चन में ऑप्शन जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव वाला मिलेगा। तो सीधा सीधा याद रखिए, इफ ABC आर डायरेक्शन रेशियोज देन डायरेक्शन कोसाइंस आर A by under root, B by under root and C by under root। ठीक है? करेक्ट नेगेटिव वाला भी है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. तो इतना बात समझते हैं, आगे किया जाए। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन
of line joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। क्या लिखोगे भाई? चलिए, ये होता है डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि PQ वेक्टर हम लिखते हैं, PQ वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, x2 माइनस x1 I कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो अब आई जे के का कोफिशिएंट ही क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रेशियोज। मींस इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z। ये बात क्लियर है? बोलिए। या कोई कंफ्यूजन है? नो सर। सर सर वो लास्ट वाले में सर हमेशा प्लस वाला ही लेंगे? इन जनरल आपको ऑप्शन प्लस वाला ही मिलेगा, लेकिन जब भी लेंगे एक ही साइन लेंगे, या तो तीनों का प्लस लेंगे या तीनों का माइनस लेंगे। यस ठीक है, यस। ऐसा नहीं कुछ प्लस कुछ माइनस, तो गलत हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब आगे देखते हैं। सर ये फोर्थ पॉइंट वाला कुछ मतलब जो प्लस माइनस में थोड़ा क्या प्लस माइनस यहाँ कहाँ से आ गया? x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 के, इसमें जो कहाँ आप से? बोले ना सारे प्लस लेना है या फिर सारे माइनस, कौन फोन कर तो रहा है? दूसरा बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, आप श्रीलंका के बारे में पूछ रहे हैं। वो तो वहां था पॉइंट नंबर 3, आप पूछ रहे हैं पॉइंट नंबर 4, है ना? सर वो कॉल पे गए। सर तो हाँ सर बोलिए। सर वो सेकेंड लाइन में जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, सर ये किसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे या कुछ बोल सकते हैं? ये तो किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है, लेकिन ये PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। सर हाँ, लेकिन वो किस लाइन का कोऑर्डिनेट जैसे लिखे हैं ना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस डायरेक्शन z1। रेशियो है ना, अभी आपको समझाया था, बताया था कि IJK का कोफिशिएंट ही डायरेक्शन रेशियो होता है। हाँ सर। तो सर मतलब ये जो x2 माइनस x1 ये अकेले में ही डायरेक्शन रेशियोज हैं? हाँ, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो है। कोई वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो उस वेक्टर में IJK का कोफिशिएंट ही क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज। ओके सर। यस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। देखिए 3D में NCERT बुक करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? साथ साथ करते रहेंगे तो काम आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल तो पैदा करेगा।
ठीक है, यस सर। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा समझना है, बहुत इजी। 3D में कुछ नहीं। देखिए अब दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है, तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा या नहीं? यस सर, सेम एंगल बनेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। बात क्लियर? यस सर। अब मान लीजिए कि एक लाइन है L1 एंड वेक्टर अलोंग L1 है, ये दिया हुआ है कि वेक्टर A1i प्लस B1j प्लस C1k। ठीक है, L2 वेक्टर अलोंग L2 is vector B is A2i plus B2j plus C2k। ठीक है, अब अगर ये L1 L2 पैरेलल हैं, if L1 L2 are parallel, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर A इक्वल टू lambda times b. वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। नो सर। वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। और अगर आप ऐसा करोगे तो यहां से क्या मिलेगा कंडीशन कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। समझ गए बात को कि दो लाइन Yes, sir. अगर पैरेलल हैं और उनका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, then we can write A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। ठीक है, यस सर। चलिए कौन क्या सुन रहा है भाई? सर वो यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है, मैं माइक बंद करना भूल गया था। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन passing through line passing through P235 and Q -1 2 4। देखिए, तो पूछा गया आपसे कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होगा भाई?
लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x2 minus x1. -1 -2 -3 2 माइनस, ओहो सामन सिंगार भाग गए क्या? नहीं सर है सर, बहुत सर्दी हो गई सर। सर्दी हो गया तो फोन अटेंड करने लगे जब हम आपसे क्वेश्चन पूछे रहे। अरे सर फोन नहीं सर, वो प्रोजेक्ट वाला फोन था इसीलिए अटेंड करना पड़ा सर। प्रोजेक्ट वाला फोन मतलब? नहीं सर कुछ नहीं सर, वो छोड़िए सर। वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या कोई? हाँ सर, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर हम। कौन सा? केमिस्ट्री का सर एक पकड़वा दिया सर, 18 पेज का सर टाइपिंग करना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स एंड इट्स सर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। कोल्ड ड्रिंक्स एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। हाँ सर वही तो है। हाँ सर, स्टडी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट, सॉरी कोल्ड ड्रिंक्स बोल दिया। अच्छा, तो आपने क्या रिसर्च किया मतलब उसमें कोल्ड ड्रिंक में? रिसर्च नहीं सर, वो बाजू वाले को सर वो टाइपिंग कर रहा है। वो एसिड है कि बेस है? हाँ कोल्ड ड्रिंक जो है एसिड है या बेस है या क्या है, कुछ हमको पता नहीं चला आज तक। सर, वो क्यों पता करना है सर, प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है, छोड़िए ना सर। आपने ज्यादा पता कर लिया सर। ओके। सर उसमें दोनों होता है। ये सामन सिंघार को पूछने दीजिए भाई, प्रोजेक्ट वो कर रहा है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन -3, सर सच बताऊं प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है। मुझे मालूम है। 9 + 1 + 1 and -1 by same value means √11 and -1 by √11। सर प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है सर, सही में खाली पेपर ब्लैंक करके देना है हमें, कुछ टाइप ही नहीं करना है। हाँ सर। तो जेरॉक्स करा लीजिए। सर वो बोल रहा है ना प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है सर तो सच में सर कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा सर टाइम तो दिया मैं सर। बोल रहा हूँ ना, खाली पेपर दे देते, कुछ नहीं है तो सर क्यों कुछ टाइप करे सर। सर थोड़ा टाइम लगा सर, करके सबमिट करके भी आ चुका हूँ सर, बहुत इजी था। तू देख क्या रहा है, टाइप करना तू। हाँ, नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका बात छोड़िए। इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, if a line makes angle alpha beta gamma with positive direction of coordinate axis then find value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, इसका वैल्यू क्या होगा? सर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा? हाँ, आज ये चैप्टर सर खत्म हो जाएगा? आज तो शुरू हुआ है, आज कैसे खत्म हो जाएगा? सर 2 ठीक है, ये सर 2। चेक कीजिए भाई, बाकी लोग भी चेक कीजिए, कुछ बोलते रहिए जिससे पता चले कि हाँ भाई क्लास में हैं कुछ लोग या सो रहे हैं। सर 2 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 2। सर 2 2 करेक्ट है। बाकी लोग भाई? यस सर। हाँ सर 2 आ रहा है। सर 2 आ रहा है। ठीक।
तो कितना समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ा जाए। यस तो सर। डायरेक्शन रेशियो Yes, किसको sir. कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं? तो आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a position vector A vector and coordinate x1, y1, z1 and parallel to B vector direction ratio A, B, C। देखिए, खत्म करने के चक्कर में ज्यादा परेशान मत होइए। सिलेबस खत्म होने के, सिलेबस अपने टाइम पे खत्म हो जाएगा। जितना पढ़ाया गया उतना रिटेन करना जरूरी है, खाली खत्म करने में ही बहादुरी नहीं है, तो आना भी चाहिए। सर आपका वॉइस लो हो गया। हेलो, अभी आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये कुछ लगता है साउंड का कुछ प्रॉब्लम है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए x1, y1, z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर b। तो देखिए, एक लाइन है, ये पॉइंट ए से पास करता है, पॉइंट ए से पास करता है। ए ये वाला पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। अब 3D में जब भी किसी चीज का इक्वेशन लिखना होगा तो हमको दोनों जानना है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। और ये एक गिवन वेक्टर b के पैरेलल है, ये वेक्टर b है। तो वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं? इसका डायरेक्शन रेशियो दिया भाई इन्होंने a b c, तो वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं? AI cap BJ AI cap. cap plus BJ बस। cap plus CK cap. ai प्लस bj प्लस c। ठीक है। अब यहाँ पे a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? a वेक्टर को x1i X1 I cap plus Y1 J cap plus Z K cap. प्लस z1 k है। इतना बात क्लियर है? मान लीजिए यहाँ कहीं ओरिजिन है और इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट हमने लिया p। p पोजीशन वेक्टर ऑफ p is r vector and coordinate of p is x, y, z। तो हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया p, ठीक है, तो और कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, z। तो यहाँ पे देखिए, OP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं? तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? Yes, sir, लिख वेक्टर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, Yes, sir. वेक्टर इक्वेशन हो गया OP वेक्टर इज OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। OP वेक्टर क्या है? R वेक्टर। R वेक्टर इज A वेक्टर प्लस AP को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। ये उस लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू point A whose position vector is A vector and parallel to vector B क्या होगा? R vector is A vector plus lambda times B vector। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, आपको लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलता जाएगा। लाइक
अगर हम पुट करते हैं लेमडा ए 0 तो एक क्लियर पॉइंट दिख रहा है ए वेक्टर कहाँ है, लाइन के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर लेमडा को पुट करते हैं 1 तो लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट मिलेगा ए प्लस बी वेक्टर, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही सारे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमको मिल सकते हैं अगर हम लेमडा का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, आर वेक्टर, ये पी क्या है, वेरिएबल पॉइंट था। सो वेक्टर इक्वेशन क्या मिला हमको, आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। इतना बात क्लियर है। यस सर। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन लिखना कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए आप सारे वेक्टर्स का वैल्यू लिख दीजिए। आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, बोलिए भाई, एक्स आई प्लस वाई जे वाई जे जेड के। आर वेक्टर को ऐसा लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। एंड वेक्टर बी को लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी प्लस बी जे प्लस सी के। अब अगर आई जे के का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो क्या मिला, x इज x1 प्लस ए लेमडा, y इज y1 प्लस b लेमडा एंड z इज z1 प्लस c लेमडा। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया। अगर हम लेमडा को एलिमिनेट कर दें, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो लाइन का इक्वेशन क्या मिला भाई, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, where line passes through x1 y1 z1 and direction ratio of line are abc। ये कौन सा लाइन है जो x1 y1 z1 से पास करता है और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, abc। बात क्लियर है। यस सर। चाहे तो लिख लीजिए, लाइन पासेस थ्रू, above line passes through x1 y1 z1। तो कंफ्यूजन हो बाद में, ये किसका इक्वेशन लिख दिया गया भाई, passes through x1 y1 z1 and direction ratio of line equal to a b c। इतना बात क्लियर या कोई कंफ्यूजन, ठीक है भाई, क्लियर है यस सर। सर। अच्छा अब अगर हम इसको देखते हैं कि x माइनस x1 बाई a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ऐसा लिख दिया जाए, y माइनस y1 बाई b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड z माइनस z1 बाई c बाई अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसा हो गया भाई? ये इक्वेशन हो गया x माइनस एक्स वन बाई कॉस अल्फा, है या नहीं, इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई कॉस बीटा इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई कॉस गामा। ऐसा होगा या नहीं? क्योंकि ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो है तो a बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो आप याद कीजिए यही इक्वेशन लाइन का 2D में भी मिला था, x माइनस एक्स वन बाई कॉस अल्फा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन अल्फा। साइन अल्फा क्यों मिला था? क्योंकि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है तो वाई एक्सिस से क्या एंगल बनाता है? 90 माइनस अल्फा। यस ठीक है, सर, तो cos ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता था? साइन अल्फा। तो 2D में लाइन का इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, ये समझने के लिए है, नहीं पता चला आपने लिख दिया, आज सर ने काट दिया। x माइनस एक्स वन बाई कॉस अल्फा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई कॉस 90 माइनस अल्फा, था या नहीं? यस सर। तो बट वहां पे एक रिलेशन था कि x एक्सिस से अल्फा एंगल था तो y एक्सिस से 90 माइनस अल्फा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, x से अल्फा y से कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर ऐसा है कि भाई कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था? cos अल्फा cos बीटा cos गामा। वहां भी यही आया था cos अल्फा cos बीटा, बट बीटा क्या था? 90 माइनस अल्फा। तो दोनों लाइन एक्चुअली में सेम है। वहां पे ये क्या रिप्रेजेंट करता था? आर, याद है? यस सर। आर क्या था? आर क्या था? x1 y1 पॉइंट से xy का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x1 y1 पॉइंट का xy से डिस्टेंस। यहाँ भी सेम स्टोरी है, ये भी क्या होता है? आर, x1 y1 z1 का xyz से डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए बात को? यस। क्योंकि यहाँ भी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या मिलेगा? x1 प्लस आर कॉस अल्फा, y1 प्लस आर कॉस बीटा एंड z1 प्लस आर कॉस गामा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ऑफ x1 y1 z1 फ्रॉम xy सेट। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे छोटा सा कि r इज डिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि 2D में आपको बहुत क्लियर बताया गया था, डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 z1 to xyz। इतना बात क्लियर है भाई? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2. So equation of line passing through two points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखिए। देखिए, पहले लाइन एक पॉइंट से पास करता था और
क्या था, उसका डायरेक्शन दिया हुआ था। अभी लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, तो 2 पॉइंट से हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट बना दिए। यहाँ एक पॉइंट है P और इसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, और यहाँ एक पॉइंट है Q, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर और कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। नाउ सपोज कीजिए यहाँ ओरिजिन है और हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया यहाँ पे P r वेक्टर और कोऑर्डिनेट है P का x y। तो अभी क्या लिख सकते हैं भाई, वेक्टर इक्वेशन तो थोड़ा बहुत क्लियर है, बोलिए भाई वेक्टर इक्वेशन क्या मिलेगा। सर AR इक्वल टू हाँ, हम लिख रहे हैं कि OP वेक्टर इज OA। सर ये दोनों सेम पॉइंट हो गए कौन ओहो, सर, ये PP हो गए। ओके 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 ओके, इसको आर कर देते हैं सर, आर कर देते हैं। बस 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 इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आर कर देते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। ओ आर वेक्टर इज OP प्लस PR। नाउ ओ आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर इज A वेक्टर और PR वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स PQ वेक्टर, OP प्लस लेमडा टाइम्स PQ। ठीक, सो A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस A। समझ गए? यस ये हो सर। गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन हो गया R वेक्टर इज A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस A। देन कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन जो होगा R वेक्टर को क्या लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। A वेक्टर को क्या लिखोगे, x1i प्लस y1j प्लस z1k। लेमडा टाइम्स B माइनस A को क्या लिखेंगे, बोलो भाई, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। लिख सकते हैं नहीं? यस सर। तो अब यहाँ कोफिशिएंट्स अगर आप कंपेयर करोगे, सो x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, y इक्वल्स टू y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1 एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। तो ये क्या मिला भाई, ये मिला यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हम लेमडा को एलिमिनेट करें कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1।
ठीक है, ये प्रीवियस इक्वेशन जैसा ही है। पहले वाला इक्वेशन x1 y1 z1 से पास करता था, ये भी करता है, तो वो पार्ट तो सेम है। पहले वाले में डायरेक्शन रेशियो दिया था, डायरेक्शन रेशियो क्या था, ABC। तो अभी लाइन का डायरेक्शन रेशियो P और Q का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो लाइन का इक्वेशन वही है कि न्यूमरेटर में x माइनस वाई माइनस जेड माइनस वो पॉइंट है जहां से पास करता है, और डिनोमिनेटर क्या है, डायरेक्शन रेशियो। पहले केस में डायरेक्शन रेशियो दिया था और दूसरे केस में डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया। बात क्लियर? यस सर। अब मान लीजिए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सामन सिंगार है भाई, या केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट कर रहे हैं? बोलिए, हैं? सर वो गए गए? गए सर। अभी वो पीएच निकाल रहे होंगे कोल्ड ड्रिंक का। ये सर पहले टेस्ट कर रहे होंगे उसको पी के। और कैसे करेंगे, और कौन सा उनके पास कोई ना लिटमस है, ना कोई फिनोल्फिलीन है, ना पूरा कुछ 2 है। लीटर पीने के बाद ही बताते हैं एसिड है कि नहीं है। हाँ, और उसके बाद पीएच बताएंगे, 1 लीटर और पी जाएंगे तब। यस सर। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सर फिर बोलेंगे थोड़ा गलत मेजर हो गया और एक बार पीना होगा। ऐसे ही पीते रहेंगे। देखिए, एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास करता है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 100। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो भी हम क्या लिख सकते हैं, 100। बात क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइन भी अपने आप में एक डायरेक्शन रेशियो है। यस सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन किया जाए भाई। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find the vector and Cartesian equation of line find the vector and Cartesian equation of line through five minus 2, 4 and parallel to 2i cap minus 3j plus 4k. ठीक है, find the vector and Cartesian equation of line through the point 5 minus 2 4 and parallel to 2i minus 3j plus 4k. तो देखिए, थोड़ा सा समझिए, पहले समझिए एक दो क्वेश्चन।
ये बहुत सिंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खाली देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि कहाँ से पास करता है 5 माइनस 2 4, जिसके पैरेलल है उसके अलॉन्ग वेक्टर क्या दिया हुआ, v वेक्टर इज 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ लाइन का, सबसे पहले ये लिखना है। ए वेक्टर क्या हुआ भाई, 4 ए वेक्टर हो गया 5i माइनस 2j 2j प्लस 4k। 4k, और बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर तो दिया ही है, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हुआ, 2 माइनस 3 2 और 4। माइनस बिल्कुल ठीक है। सो अब वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे और कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन, अच्छा आप लोगों को स्क्रीन पे बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? नो सर, सही दिख रहा है। वो क्या नाम, नॉर्मल। आइनीस पात्रा, वो क्या नाम बोलता है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे फुटबॉल जैसा साइज का, मतलब क्या है उसको, कौन से सिस्टम में देख रहा है? सर एप्पल यूज करता है सर, हाँ? आई डिफेक्ट है। आप एप्पल का डिवाइस यूज करता है ना आईडी ओहो, सर, आई का डिफेक्ट है सर, कल हम पढ़ रहे थे तो। अच्छा ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहा होगा। यस ठीक है, देखने दीजिए उसको। तो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। तो ए वेक्टर कितना है 5i माइनस 2j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स 2i माइनस 3j प्लस 4k। 2i माइनस 3j प्लस 4k। देन कार्टेशियन इक्वेशन, सर ऐसे लैम्डा को छोड़ देंगे? हाँ लेमडा तो वेरिएबल है ना। x माइनस 5/2। अब कार्टेशियन इक्वेशन तो कहां से पास करता है, 5 माइनस 2 4, तो क्या हुआ x माइनस 5 माइनस इक्वल टू y प्लस 2 प्लस सर 2 इक्वल टू Z z माइनस z 4 माइनस डिवाइडेड 4 बाई रेशियोस डायरेक्शन डायरेक्शन 2 रेशियो माइनस 3 2 माइनस 3 4। ये सर। तो, हाँ बोलिए। सर ये ऊपर लैम्डा सर फिक्स करने के लिए और क्या चाहिए होगा हमको? लेमडा फिक्स हो गया तो पॉइंट फिक्स हो गया ना, लेमडा वेरिएबल है तभी तो एक लाइन है। तो सर मतलब आंसर जब लिखेंगे ऐसे ही छोड़ दिया करेंगे? और क्या, अगर लेमडा फिक्स हो गया तब तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करने लगेगा ना। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो लेमडा ही है। लेमडा का Yes, डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट मिलता जाएगा, एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, वही क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। जो उस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर दे वही तो लाइन का इक्वेशन है। यस सर। ठीक है, तो लेमडा वेरिएबल है, डिफरेंट केस में लेमडा का वैल्यू डिफरेंट होगा। अगर आपने लेमडा को कुछ फिक्स पॉइंट पुट कर दिया तो ये उसी लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। यस सर। तो अब देखिए वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन देख के डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। ये जो पहला वेक्टर का कोफिशिएंट है, पहला वेक्टर का कोफिशिएंट वो न्यूमरेटर में माइनस साइन के साथ, और लेमडा वाले वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो पहला वाला ऊपर में और दूसरा वाला नीचे में। बात समझ गए? तो कई बार वेक्टर Yes, इक्वेशन दिया होता है, देख के डायरेक्ट लिखना होता है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि x माइनस 5 y प्लस 2 z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 4। ठीक है, तो ऐसे समझ के आपको क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्लियर है भाई या किसी को डाउट है? चलो इन वेरिएबल फॉर्म में ही छोड़ना है। और क्या, वेरिएबल नहीं रहेगा तो फिर वो लाइन कहाँ रहेगा, फिर तो पॉइंट हो जाएगा भाई। लाइन का इक्वेशन 2D में लिखते थे तो एक्स वाई वेरिएबल रहता था कि नहीं रहता था? सर हाँ सर, रहता था। एक्स वाई का वैल्यू डाल देते थे, नहीं डालते थे ना? यस सर। वैसे यहाँ लेमडा वेरिएबल है। अभी क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन
of line through the points (4 minus 5 8) and -1 2 7. ठीक है? Equation of line through the points 4 minus 5 8 and समन सिंगार आए क्या? अभी तक तो नहीं सर।